सड़क हादसे में युवक की मौत को लेकर खैरलांजी में दिखा आक्रोश। रिपोर्ट नहीं लिखे जाने को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम प्रदर्शन। बैलगाड़ियों में ही कट रही है गाड़ियां लोहारों की जिंदगी। न सरकार से मिल रही कोई मदद, ना है कोई रहने का ठिकाना। लालबर्गा के खमरिया से देखिए बालाघाट न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। और स्वच्छता सेवा सम्मान को लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट में हुआ कार्यक्रम। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का किया गया सम्मान। खैरलांजी क्षेत्र के भानपुर में बीती रात एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की तुमसर में मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट नहीं लिखने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने आज चक्का जाम प्रदर्शन कर दिया, जिससे यहां पर तनाव की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस कर्मचारियों की उदासीनता के कारण रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की गई। इसी के चलते ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया और मृतक के परिजनों के साथ मिलकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। चक्का जाम प्रदर्शन की खबर मिलते ही वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह और अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के आंदोलन को शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में खैरलांजी थाने के स्टाफ द्वारा लापरवाही बरती गई। साथ ही छोटू ठाकरे नाम के युवक के द्वारा मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया गया। इसी के चलते यहाँ पर तनाव का माहौल बन गया। मामला ये भैया कि रात में हमारे गांव में शादी थी भानपुर में। तो जो आदमी आज गुजरा है उसकी पत्नी मेरे यहाँ थी, मतलब हमारे गांव में शादी में थी। पता चला कि हम रात में वो हमारे गांव में रख गए ठंडी के कारण, और सुबह पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। पूरी जानकारी मेरे को लगी कि भाई रात में किसी आदमी ने, नीलामा वाले ने उसको पीछे से जाकर ठोस मार दिया। ठोस मारने के बाद उसको यहाँ पर लाया गया और इतनी हालत ख़राब थी सुखदेव लिल्हारी की, उसको तुमसर भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद जिस आदमी ने उसको मारा गया था छोटू ठाकरे के हाथ इसमें बंद कर दिया गया। उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए गए, इसके 2-4 भाई जो थे सुखदेव लिल्हारी के, वहाँ पर खैरलांजी थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई। क्या बोला गया? वहाँ पर बोला गया आप चले जाओ, हम सवेरे देखेंगे। अब एक बताओ कि जिसका इतना मार लगा है, जिसको तुमसर भर्ती किया गया है, उसकी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। दर्द से कल्ला रहे थे। दूसरी बात कि भाई उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई, मगर दूसरा जो पक्ष था जिसने मारा था उसको चुपचाप यहाँ से दुकान से ले जाकर अपने सिलेंडर में कर लिया गया। 100 नंबर गाड़ी पे गए हैं। अब कैसे गया, जबकि हमने 100 नंबर को लगाया नहीं फोन। मारने वाला ही उसको 100 नंबर को लगाया और यहाँ से चले गया। दूसरी बात जब पता भी नहीं है, अब जब सवेरे गए रिपोर्ट डालने के लिए तब भी से रिपोर्ट नहीं लिया गया। माता माँ के पास लोधी की यहाँ शादी थी, आ रहा था, पीछे से इसने ठोस मार दिया। सब लोगों ने उठाए, हम लोग ने हमारे घर आया, वो बोले भाभी रिपोर्ट मत करो। हम लोग यहाँ आए, हमने बोले तू मुलजिम को निकाल। इसने बोला हमारे को कि मैं मुलजिम कैसा निकालूंगा, मेरे घर में है, कोई हाथ नहीं लगा सकते। इसने बोला ये दुकान वाले ने, नाम मेरे को मालूम नहीं है क्या है। तो छोटू ठाकरे और बोले भाभी रिपोर्ट मत करो, मैं समझौता कर लूंगा, मैं रिक्शा ले लूंगा। रिक्शा लेने के बाद में उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई और वो बढ़िया बैठ के चले गया। उसने खर्रा खाया, उसने पानी पिया, सब जो इसने रंग बना के उसको सुला के रखा अंदर ताला लगा के। तो आप लोग थाने गए थे क्या? थाना गए थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिए हमारे। रात को आप कितने बजे थाना गए थे? इसने 1 बजे तक के हमको बैठा के रखा, रिपोर्ट मत करो। थाने में कितने लोग तैनात थे? एसडीएम संदीप सिंह ने कहा कि मामले में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध लाइन अटैच की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों की शिकायत पर दुर्घटना को कारित करने वाले युवक के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। ये अभी मामला संज्ञान में आया हमारे, हम लोग भी यहीं पे आए, एसडीओ साहब और मैं आए, हम लोग खुद यहाँ पे ये देखने की मैटर क्या है। मैटर ये था कि कल इनका एक्सीडेंट हुआ है और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि थाने गए थे, रिपोर्ट लिखवाने, दर्ज नहीं हुई है। डायल 100 को भेजा गया था, डायल 100 से यहाँ से जो जिसने एक्सीडेंट किया था उसको थाने बुलवाया भी गया था। कार्रवाई चलती रही है। फिर इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये गए थे और इनको बोला गया कि आप सवेरे आइए। हो सकता है तहरीर वगैरह आने में कमी रही हो, जिसकी वजह से नहीं किया हो। फिर सवेरे इनको बुलाया गया, सवेरे भी डिले हो रहा था, इस वजह से इन लोगों ने आक्रोशित होकर रास्ता जाम कर दिया गया। अभी हम एसडीओ साहब आए हैं और अभी एफआईआर की कार्रवाई चालू है। यहीं पे समक्ष में एफआईआर की जा रही है और जो कांस्टेबल ड्यूटी में थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने अभी एसपी साहब से बात की है, तो एसपी साहब ने भी लाइन अटैच कर दिया, सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं।
क्योंकि जो दायित्व आपको दिए गए हैं और वो जिस समय के लिए दिए गए हैं, आपको उस समय पे अपनी ड्यूटी पूर्णतः करनी पड़ेगी। अगर आप ड्यूटी करने में लापरवाही आप बरतते हो और आपके तहत लापरवाही की जाती है तो उसका फिर आपका जो भी पनिशमेंट होता है विभागीय वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उनको लाइन अटैच करके यहाँ हटा रहे हैं हम लोग। और दूसरा, जो जनता के लिए जो नौकरी हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सैलरी ले रहे हैं, वो होना चाहिए ऑन टाइम। तो हम लोग आके अभी FIR दर्ज करा रहे हैं। इसके बाद इनको शांत करके हम अभी क्लियर करेंगे। मुआवजा की भी सब कमिटमेंट इन लोगों ने किया था, वो लोग बोल रहे परिजन की जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा मैं बॉडी ले जाने नहीं देंगे सब। अब इसके लिए परिजनों से मैं बात करूंगा। अभी तो जो इनका पहला था कि FIR नहीं हुई है और प्रकरण जो दर्ज नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो हम लोग कर रहे हैं। और बात का क्या है इनका, फिर इनसे मैं बात करता हूँ। FIR दर्ज हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। यस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। लाइन अटैच सर, लाइन अटैच जो हुए वो अधिकारी का नाम अभी बताएंगे। अभी SDO के हिसाब से मैं ले रहा हूँ नाम। लाइन अटैच का कार्रवाई चालू हो गई है, क्योंकि अभी मैं बात पूरी कर नहीं पा रहा हूँ, भीड़ भाड़ है। और जैसे ही क्लियर होगा हम लोगों को मैं आपको बता भी दूँगा, सूचित कर दूँगा। स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संकल्प को लेकर आज नगरपालिका परिषद बालाघाट में कर्मचारियों का सम्मान किया गया। नगरीय विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल धुआरे के हस्ते कर्मचारियों का सम्मान हुआ। इस मौके पर पार्षदगण भी मौजूद रहे। बताया गया कि आज प्रदेश भर में स्वच्छता सेवा सम्मान को लेकर नगरीय निकायों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत बालाघाट में स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान हुआ है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हमें अब 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण का संकल्प लेकर काम करना है, जिससे बालाघाट स्वच्छ और सुंदर बन सके। जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान 2020 और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 चल रहा है अभी। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि पूरा देश साफ सुथरा बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, स्वस्थ बने। तो उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन का भी यही मतलब परिपाटी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वस्थ और स्वच्छ है ना, कचरा मुक्त भारत बने। तो उसी तारतम्य में जिन कर्मचारी अधिकारियों ने, जिन नगर निगमों ने, नगर पालिकाओं ने, नगर परिषदों ने अच्छा कार्य किया है, तो उनको सम्मानित करने के लिए और उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए कि आगे भी इस परंपरा को आप बनाए रखें, इसमें और तीव्रता लाएँ। तो इसी तारतम्य में इस कार्यक्रम को रखा गया था। सर कितनों को सम्मान किए हैं आप लोगों ने? यहाँ पे हमने लगभग 20 कर्मचारियों का सम्मान किया है, जिन्होंने अच्छा स्वच्छता सर्वेक्षण में काम किया और हमेशा से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हैं। तो उनको हमने यहाँ पे मंच के माध्यम से सम्मानित किया है। जिनका होता है गाड़ी में घर, वो कहलाते हैं गाड़िया लोहार। बैलगाड़ी इनका घर है और लोहारी इनका पेशा, इसलिए इनको गाड़िया लोहार के नाम से जाना जाता है। इतिहास में प्रसिद्ध है गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप की सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले थे। प्रताप की सेना के लिए घोड़ों की नाल, तलवार और अन्य हथियार भी ये बनाते थे। आज वे दर दर की ठोकरें खाते हुए घुमक्कड़ जिंदगी बिता रहे हैं। यही जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं लालबर्रा क्षेत्र के खमरिया में, जहाँ पर गाड़िया लोहार का एक बड़ा परिवार जो है इस समय डेरा जमाए हुए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे बीत रहा है इनका जीवन और सरकार की ओर से कितना कुछ इन्हें योजनाओं के माध्यम से अब तक दिया गया है लाभ। लालबर्रा के खमरिया में घुमक्कड़ जिंदगी बिताने वाले गाड़िया लोहारों ने इन दिनों डेरा जमा रखा है। यहाँ स्कूल के मैदान में इनकी अस्थायी बस्ती बसी हुई है। बैलगाड़ियों पर तिरपाल और कुछ घर गृहस्थी का सामान, 2-4 मवेशी और लोहा लक्कड़, यही इनकी संपत्ति है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश, यहीं पर इनका डेरा ऐसे ही रहता है। शादी ब्याह हो या फिर कोई पर्व और त्यौहार, यह सब खुले आसमान के नीचे ही मनाते हैं। देश को आज़ाद हुए आज 74 से अधिक साल का समय हो गया है। सरकार ने इन लोगों के लिए योजनाओं के नाम पर कुछ भी कार्य नहीं किया है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी इन गाड़िया लोहारों को नहीं मिला है। इनकी हालत देखकर ही इसका पता चल जाता है कि सरकार ने इनके नाम पर सिर्फ राजनीति ही की है। उनके जीवन मानक स्तर में कोई बदलाव नहीं लाया है।
यहाँ कितने साल से आते हो आप लोग? हम तो इधर 15 साल से आते हैं। कौन कौन सा जो औजार है वो बनाते हैं आप लोग? कुराड़, पावची, सांडसी, कढ़ाई, तवे। अच्छा, बिक जाते हैं ये? हाँ, ऐसा ही धंधा होता है, कभी कभी हो जाता, कभी नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरकार की ओर से आप लोगों के लिए जो घुमक्कड़ जनजाति में आते हैं आप लोग, हाँ। तो कुछ मदद मिलती है सरकार की ओर से? गेहूँ चावल मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता बस? हाँ। कोई स्थायी आप लोगों को जमीन का पट्टा खेती करने के लिए या स्थायी निवास बना के दिया सरकार ने कभी? कुछ नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं आप लोगों के? बच्चे पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, घर रहते तो पढ़ाते, नहीं तो गाँव फिरते हैं इनते जी। लेकिन कई पीढ़ियों पड़ गई, हमको ओंधी खाट लेके गांव घूमते हैं जी। लेकिन सरकार ने हमारी आज तक कोई मदद नहीं की। हमारे को जंगल में खेती दी, ना गांव में घर बनवाया है कि हमारे बच्चे बच्ची को पढ़ा लिखा के परवरिश बनाना चाहते हैं, हम आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन हमारे को कोई मदद ही नहीं मिलती। अच्छा, तब गांव घूमते हैं, तब बच्चा बच्चे का पेट तो भरना पड़ता है ना। अब हमारे को कोई मदद ही नहीं मिलती है भैया, क्या करें। कई पीढ़ियों होगी, महाराणा प्रताप का हम भी उन्हें भी नाम सुना है जी। कई पीढ़ियों पड़ गई, हमने भी नहीं देखा है कि कहाँ रहते थे न कहाँ नहीं। अब कई समय गुजर गया, लेकिन अभी तक हमारी तो कोई सरकार ने कोई मदद ही नहीं की कि हमारे को जंगल केवल खाने के लिए गेहूँ मिल जाता है बस? ये खाने के लिए मोल लाते हैं। अब गाँव पे तो रहता है तो कोपिन के द्वारे भी मिल जाते। अब गाँव घूमते हैं तो वहाँ से कोपिन मांगते हैं, बोलो कोपिन लाओ, तुम्हारा राशन कार्ड लाओ, जब गेहूँ मिलता है। अब ऐसे ये मोल के गेहूँ लाके राशन लाके खाते हैं 20 रुपए किलो। अब पेट तो भरना पड़ता है, 20 का 25 किलो लेके खाते, बच्चे का पेट पालन तो करते कैसे भी। तवा बनाते, कढ़ाई बनाते, लोया लंगर का काम करते हैं, कोई के बखर के पास बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं और पेट भरा। खमरिया में अस्थायी तौर पर डेरा जमाए गाड़िया लोहार मूलतः राजस्थान के निवासी है, लेकिन समय के साथ ही अब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आकर बस गए हैं। यहाँ इनके मकान भी बने हैं, लेकिन इनका जीवन बारिश के 3 महीने ही मकानों में कटता है। ये परिवार ज़्यादातर समय घूम फिर कर औजार बेचने और उन्हें बनाने में ही व्यतीत करते हैं, जिसके चलते इन परिवारों में उच्च शिक्षित भी कोई नहीं है। बच्चे 1-2 कक्षाएं पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। हमने इन परिवारों के मुखियाओं से भी चर्चा करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज कुछ सुविधाएं मिली है सरकार की ओर से आप लोगों को? सरकार की यही सुविधा मिली साहब, खाने को अनाज मिलता है बस, उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। घर बांध सरकार ने थोड़े बहुत पैसे दे दिए तो मकान बना दिया। अच्छा, बस तो ये मकान कहाँ पर बना है अभी? अभी हमारा मकान इच्छावर में साहब। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों का जीवन जो है बैलगाड़ियों पर ही बैलगाड़ियों के साथ बीतता है साहब। 2-3 महीने छोड़ तो बरसात निकालते हैं बस मकान में जी। अब रोजगार तो है नहीं, तो कि चलो रोजगार है घर में तो बैठ के खा लेंगे, अब रोजगार नहीं है तो इसलिए घूमते फिरते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब बाहर घूम रहे हैं जी, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? किसके सहारे छोड़ के आते बच्चों को? नहीं पढ़ा पाते। भाई अब एक गाँव रहते किसी के पास बुड्ढे बुड्ढी है तो वो घर को रहते, थोड़े बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। नहीं पढ़ा पाते हैं ना। अब सरकार ऐसी सुविधा दे दे तो बच्चों को हम भी आगे बढ़ाने की सोचे। हम सोचे कि हमारा भविष्य बन जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, हमारा तो क्या बन जाए। लोहे के औजार बनाकर जो कुछ मिलता है उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनके परिवार की महिलाएं पुरुष से अधिक मेहनती होती है। भयंकर गर्मी के दिनों में भी लोहा कूटने का कठोर श्रम करती है और जब भी चाहा यह अपनी बैलगाड़ी लेकर दूसरे ठिकाने पर चल देते हैं। ये लोग कृषि उपकरणों के साथ रसोई में काम आने वाले छोटे मोटे औजार भी बनाते हैं। परिवार का गुजर बसर करने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपना पसीना बहाने में पीछे नहीं रहती है। लोहे को कूट कर उनको औजार का रूप देना और बाजार में उसे बेचना, यही इनकी आजीविका का साधन है। इनके सरकार से कई सवाल है, लेकिन सरकार है कि आज तक इनके मसले पर, इनके जीवन यापन और इनके जीवन मानक स्तर से जुड़े सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में देखना यह होगा कि गाड़िया लोहार जो कि राजस्थान से निकलकर प्रदेश के देश के विभिन्न कोनों में आज पहुंच चुके हैं, अपने जीवन बसर करने के लिए कभी इस गांव से उस गांव तो कभी उस गांव से इस गांव तक का सफ़र करते हैं, लेकिन इनके जीवन में जो बदलाव नहीं आ पाया है, इसे लेकर आखिरकार सरकारें क्या कुछ कदम उठाती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। जिले में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी व्यवस्था चरमरा गई है। क्रय केंद्रों पर किसान ना तो अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं और ना ही खरीदी केंद्र के प्रभारियों द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं।
आलम यह है कि अभी तक ज़िले में धान की आवक बहुत कम बनी हुई है। शुक्रवार को हमने खमरिया के खरीदी केंद्र का जायज़ा लिया, जहां बमुश्किल 300 क्विंटल धान की खरीदी केंद्र पर पहुंच पाई है, जबकि केंद्र पर बीते 15 दिनों से पूर्व उपज की खरीदी प्रारंभ हो गई है। यहां उपार्जन केंद्र के प्रभारी बोरकर ने बताया कि जिन किसानों को मैसेज पहुंच रहा है उनके पास धान नहीं है, यानी कि अभी तक उन्होंने गहानी नहीं की है। वहीं जिन किसानों के पास धान है उन्हें मैसेज का इंतज़ार है। 15 दिसंबर के बाद ही धान खरीदी में तेज़ी आने की संभावना है। धान की जो खरीदी की रफ्तार है, इससे क्या लग रहा है कि लक्ष्य पूर्ति तक पहुंच पाएगी सरकार इस बार? लक्ष्य पूर्ति तो हो जाएगा, पर बात है कि एसएमएस की गति होना चाहिए। अभी तो 2 तारीख तक एसएमएस आए हैं बस, उसके बाद भी एसएमएस की प्रगति नहीं हो रही है। और ये क्या है सामने दिख रहा है, ये चावल है कि धान है? धान। ये कहाँ का धान है? धान ही क्या शुरू में जो लाए थे तो मैंने अच्छा। यही रख दो अंदर ही, कम थी तब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएगी और इनकी कक्षाएं शीघ्र ही प्रारंभ होगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के छात्रों को सप्ताह में 1 या 2 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 दिसंबर को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे।